तीसरा साल हो गया यहाँ कचरा नहीं, नाला ही नहीं कढ़िया, नाले च कढ़िया ही नहीं कचरा। 3 साल गुजर गए ने, नाले में कचरा ही नहीं कढ़िया। ऐतकी कोई आ हो के तरला मिन्नत करके ते कोई बंदे लियांदे, वो अकरम मुड़ा मोहल्ले वाला वो आया ते उन्हें कचरा कढ़ाया जे। हाँ ते वो अच्छी पे। नाज़रीन, मैं हूँ मुख्तासिर डार और आप देख रहे हैं मशरक न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं जलालपुर जट्टा मोहल्ला बगदादी जो दुआड़े के पास है, इसका आपको बताने लगा हूँ कि जलालपुर जट्टा में वाकई सुथरा पंजाब है या कि नहीं। तो आइए मैं आपको वो मनाज़र दिखाता हूँ, आप खुद फैसला करेंगे कि ये मोहल्ला वाकई सुथरा पंजाब का अक्स पेश कर रहा है कि नहीं। तो आइए मेरे साथ यहाँ अहले मोहल्ला की मैं आज भरपूर शिकायत पर यहाँ पहुँचा हूँ। तो आइए इनसे जानते हैं मोहल्लेदारों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, देखें, ये देखें जनाब, सुथरा पंजाब का हकीकी अक्स पेश कर रहा है ये मोहल्ला बगदादी जो कि जलालपुर जट्टा में वाक़या है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये दिवाड़े के बिल्कुल साथ वाला मोहल्ला है। तो आइए अब जानते हैं एक अहले मोहल्ला से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बुजुर्गो, ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे साथ ये इधर जो नालों का जो कचरा बाहर निकाल के छोड़ गए हैं, ये कितने दिन हो गए इनको यहाँ पर ये कचरा बाहर निकाल के फेंके हुए हैं? 2 दिन हो गए। तो अभी तक रात में कटे जुम्मे दिन। अच्छा, कल पूरा दिन गुजर गया, कल नहीं आए थे। आज भी, आज इतवार है, वैसे छुट्टी संडे, आज भी नहीं आए। सुबह ही आते, सुबह भी आते कि नहीं आते। तो नाज़रीन, एक तो ये था मोहल्ला बगदादी का बड़ा मसला। आपने देखा किस तरह वो 3 रोज़ से ये कूड़ा बाहर निकाल कर यही छोड़कर भाग चुके हैं। और अब आते हैं हम मोहल्ला बगदादी के दूसरे बड़े मसले की जानब, जिसका हशर भी उन्होंने यही किया है। कई बार बिल्डिंग मटेरियल गिराकर और ठेकेदार यहाँ से भाग चुका है। तो आइए अब हम जानते हैं अहले मोहल्ला से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, मैं जिस बिल्डिंग मटेरियल की बात कर रहा हूँ वो दरअसल इस द्वारे के ऊपर बनने वाली पुली का मटेरियल है, जो अहले मोहल्ला के मुताबिक कई बार इसका ठेका हुआ और ठेकेदारों ने कुछ बिल्डिंग मटेरियल गिराया और बाकी सारा गायब करके यहाँ से चले गए। पुली को इन्होंने शुरू ही नहीं किया, लेकिन इसके नाम पर इन्होंने कई बार इसके ठेके लिए और इसके ठेके लेने के बाद थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल गिराते हैं और इसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो अहले मोहल्ला से हम जानते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। नस गया 1-2 दफा उन्हें सुटिया इतने मटीरियल इसका। अच्छा, थले पिलियर बनया भी है वेस दिन ना थले, लेकिन इस बावजूद नस गए ने, कोई पता नहीं की मसला बनया उन्होंने। ये देखो कितनी तकलीफ है, इतों बंदे बच्चे ने पार आ जाए, उन्होंने आ जाने इस साइड से। अच्छा, लेकिन वो कई दफा ये गिरे भी ने। अच्छा, समझियो ते बहुत मसला जरा ना, बहुत तकलीफ है बंदे इस दफा। ते ये कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट। वो खा गए थे वो पैसे, पता नहीं ठेकेदार नस गया 1-2 दफा उन्हें इतने मटीरियल सुटिया भी है। तो अगों पेमेंट नहीं लभी या की मसला बनया, ये हुकूमत दा मसला पता नहीं की बच्चे जेड़े ने पानी च डिगदे ने, नमाजी परेशान ने उस पासे। मस्जिद है, मस्जिद च नमाज पढ़ने वास्ते बंदे आंदे ने, वो बंदे डिगदे ने इत्थे, कोई हाल नहीं है। बाल बाड़ साहब अगे आए 2-3 बारी, वो भी विजिट करके टुर गए। विजिट करके टुर जाने में काम नहीं शुरू होता, समझ नहीं, बस विजिट करके चले जाते हैं और काम नहीं करते। तो जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अहले मोहल्ला ने हमें बताया कि यहाँ पुली मंजूर हुई है, लेकिन अभी तक वो पुली बन नहीं रही। लोगों को बहुत सारा मसाइल है। इधर मस्जिद भी है साथ इसके, और वहाँ नमाजियों का आना जाना है। वो अहले मोहल्ला ने मुझे बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नुकसान भी हुआ है, बच्चे भी इसमें गिरे हैं, काफ़ी दफ़ा औरतें भी गिरी हैं, और ये अभी तक ये पुली बन नहीं रही। वो बता रहे हैं कि पुली के पैसे आते हैं और ठेकेदार वगैरह मिल के मिली भगत से वो खा पी जाते हैं, और अभी तक ये काम को रुका हुआ है। और ऐसे का तीसरा साल हो गया यहाँ कचरा नहीं, नाला ही नहीं कढ़िया, नाले च कढ़िया ही नहीं कचरा। 3 साल गुजर गए ने, नाले में कचरा ही नहीं कढ़िया। झाड़ू मार के ऐतकी कोई आ हो के तरला मिन्नत करके ते कोई बंदे लियांदे, वो अकरम मुड़ा मोहल्ले वाला वो आया ते उन्हें कचरा कढ़ाया जे। हाँ ते वो अच्छी पे। देखा नाज़रीन, वो बता रहे हैं कि ये कचरा 3 साल हो गए इसी नाले में पड़ा हुआ है।
आते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं और फिर उसी में डालकर चले जाते हैं। तो खुदारा इस मसले को हल करें। अगर वाकई आप सुथरा पंजाब बनाना चाहते हैं तो ये मसाइल आपको हल करने पड़ेंगे। तो इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगले किसी नए मसले के साथ। अल्लाह ने के पास।